एक्सपेरिमेंट नंबर 11 पार्ट 2। तो इसमें देखें बेटा जो बी है वो एक्टिवेट है और इसमें जो है सी डी एंड ए जो है वो क्या है, डीएक्टिवेटेड है, यानी कि ज़ीरो है, डिसेबल किया हुआ है उसको। उसमें देखें तो बी का क्या नंबर बनता है, I2 बनता है, तो उसमें देखें ये 2, अगर वो 1 2 4 वाला कम्बिनेशन हम अप्लाई करें तो यहाँ पे कोड देखें तो उसका क्या बनता है बेटा, 2 बनता है। यहाँ पे देखें जब ए एक्टिवेट है यानी कि I3, तो ये देखें 1 1 3 होता है, तो ये 3 कोड उसने जनरेट कर दिया। तो ये तो था हमारा 4 to 2 लाइन इनकोडर। अब इसमें देखें इसका हमने ट्रुथ टेबल जो था वो इसके वर्किंग फंक्शन पे हमने उसका जनरेट कर लिया है या फिल कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अगर इसको हमने इम्प्लीमेंट करना हो तो क्या करना पड़ेगा। सिंपल मेथड है भाई, जिस तरह हम प्रीवियस जितने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले उसकी जो है वो लॉजिक देखते हैं कि उसकी लॉजिक क्या बनती है, उसका फंक्शन लॉजिक फंक्शन क्या होता है, उसकी बेस पे उसकी डेफिनेशन करते हैं, डेफिनेशन से फिर हम उसका ट्रुथ टेबल जनरेट करते हैं, ट्रुथ टेबल से फिर जितनी आउटपुट होती है उसके हिसाब से फिर हम उसकी एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं। एक्सप्रेशन को सिंपली कैलकुलेट करके भी हम उसका सर्किट बना सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं उसको सिंप्लीफाई कर लें, टोटली अप टू यू, जिस तरह भी आप करना चाहें। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास आउटपुट कॉलम्स कितने आ रहे हैं बेटा, 2 आ रहे हैं, 2 आउटपुट वेरिएबल्स हैं, y0 है और y1 है। तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों की एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी। जब हमारे पास दोनों की एक्सप्रेशन आ जाएंगी उसकी बेस पे हम उसका जो है वो सर्किट जो है वो इम्प्लीमेंट कर देंगे। इसका मतलब y0 की हमें इम्प्लीमेंट जो है वो बुलियन एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी। तो देखें तो y0 पे 1 कहाँ पे आ रहा है, ये देखें जी, एक इधर 1 आ रहा है मेरे पास और एक इधर 1 आ रहा है। तो बेटा इसकी एक्सप्रेशन लिख दें, ये लें जी, ये इसकी एक्सप्रेशन क्या बनेगी बेटा, ए कम्प्लीमेंट बनेगी, बी होगा, सी कम्प्लीमेंट होगा और डी होगा। दूसरी किस जगह पे 1 आ रहा है बेटा, इस लोकेशन पे 1 आ रहा है, इसकी अगर एक्सप्रेशन देखें तो क्या बनेगी, ये बनेगी, ए आएगा, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट, डी आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। इसी तरह बेटा अगर y की देखें तो y पे मुझे इधर 1 मिल रहा है इस लोकेशन पे और इधर 1 मिल रहा है, तो बेटा इसकी एक्सप्रेशन क्या बनेगी, ये देखें जी, इसकी एक्सप्रेशन लिखी हुई है हमारे पास, क्या आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी डी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगेन बेटा y1 में फिर ये लास्ट वाला सीक्वेंस भी मुझे मिल रहा है, तो इसकी भी वही बन जाएगी, ए बनेगी, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट, डी कम्प्लीमेंट। तो इसका y0 और y1 दोनों की हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएंगी। हम इनको सिंप्लीफाई करके भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, विदाउट सिंप्लीफिकेशन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको पता है कि सिंप्लीफाई करने के कौन से मेथड हैं बेटा, आप के मैप की मदद से भी कर सकते हो, सिंपल, और वो जो है बुलियन लॉज और रूल्स उसको आप इम्प्लीमेंट करके भी आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा एक तीसरा मेथड भी है जो आज हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं बेटा थोड़ा सा आगे। वो क्या है कि अगर यहाँ पे आपको जनरल ओवरव्यू दे दूँ, मैं उस मेथड का भी आगे आना है वो, लेकिन मैं यहाँ पे जनरल ओवरव्यू दे दूँ कि y01 कब होता है, y01 कब है, जब b1 है। क्लियर। और कब है 1 y1, जब a1 है। तो इसकी एक्सप्रेशन क्या बनेगी बेटा, b और a। क्लियर हो गया कि ये सिंप्लीफाई भी हम इसको कह सकते हैं कि y0 कब 1 होता है, जब a1 हो और b1 हो। इसी तरह बेटा अगर y1 की बात करें तो ये कब 1 होता है बेटा, जब इस पॉइंट पे 1 होना है, तो इस पॉइंट पे देखें क्या है कि जी c1 हो, इसका मतलब सी हो तो ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह बेटा अगर y1 की बात करें तो वो कब 1 होगा, दूसरे टर्म में कब 1 होगा, ए में। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि y1 तब 1 होगा जब c और a इनमें से कोई भी 1 हो, तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह बेटा y0 की बात करें तो वो कब 1 होगा, जब a एंड b में से कोई भी 1 हो जाए या दोनों 1 हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर बेटा। तो इसको हम थोड़ा सा आगे जाके वेरीफाई भी कर लेंगे। वो मैंने यहाँ पे जो डिस्कस किया हुआ है वो किया हुआ है सेकंड अप्रोच के नाम से या एंड अदर अप्रोच के नाम से, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। पहले हम इसको देख लेते हैं, जो अल्फ लैला स्टोरी अभी डिस्कस की थी। ये देखें बेटा उसी तरह हमने क्या किया है, 2 to 2 लाइन ऑर्डर की वाई की हमने पुट की। ये देखें जी y01 कब था, तो उसके हिसाब से उसकी इसी तरह बेटा जो सेकंड पे भी हमने कर दी है, ठीक है ना। फिर उसकी हमने एक्सप्रेशन लिखी है, फिर हमने इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये एक्सप्रेशन निकाल ली। जिस तरह मैंने अभी डिस्कस किया था कि आप उसको के मैप की मदद से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंपल रूल्स एंड लॉज की बात करते हुए भी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये तो y0 या y0। इसी तरह बेटा y1 का क्या करना है, आपने उसकी एक्सप्रेशन को देखते हुए उसको भी आपने उसी तरह एक्सप्रेशन लिखी है और उसको आपने सिंप्लीफाई कर दिया, तो आप क्या कर सकते हो, इनका सर्किट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो।
क्लियर हो गया बेटा। वाई नॉट यानी कि वाई ज़ीरो का भी और वाई वन दोनों के आपने एक्सप्रेशन आपके पास आ गई हैं। तो अब माशाल्लाह आप इतने अब हम तकरीबन मेरा ख्याल 11th एक्सपेरिमेंट पे पहुंच चुके हैं। तो आप इजीली इस सर्किट को क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये कनेक्शन डायग्राम अकॉर्डिंग टू वाई नॉट वाई वन एक्सप्रेशन ये देखेंगे गिवन है। अब वही बात नेक्स्ट आ गई कि जो मैं एंड अदर अप्रोच की बात कर रहा था, उसमें हमने क्या किया बेटा, कुछ भी नहीं किया। वो जो आउटपुट थे ये देखें, जो वो हसीब बात कर रहा था कि जी ऊपर वाली डायग्राम में तो वो 4 शो नहीं हो रहा है बेटा, वो जनरल इनकोडर की डायग्राम थी। ये देखें 4 to 2 लाइन इनकोडर। अब इसमें देखें y0 y1 y2 y3 4 लाइंस हो गई और 2 क्या हो गई आपके पास आउटपुट लाइंस हो गई। ठीक हो गया बेटा। अब नीचे चले जाएंगे बेटा। उसी तरह हमने यहाँ पे क्या किया, इस ट्रुथ टेबल में हमने नाम उनको डिफरेंट दे दिए हैं। क्या किया जी, इनपुट लाइन को क्या दे दिया y0 y1 y2 y3 और आउटपुट लाइंस को क्या नाम दे दिया a0 a1। बेटा आप y1 की बजाय y0 y1 y2 y3 की बजाय i0 i2 i3 i सो ऑन इस तरह आप उसको अकॉर्डिंग टू द इनकोडर टाइप आप उसको नंबर दे सकते हैं। टोटली आप पे डिपेंड करता है अपने हिसाब से चलना। लेकिन याद रखना है कि एक्सप्रेशन में फिर जो वेरिएबल आप यूज़ करोगे वही यूज़ करने हैं और सर्किट में भी फिर वही वेरिएबल आप इंप्लीमेंट करवाओगे। ये वही चीज़ है बेटा जो आपको बताया था पहले कि A1 कब 1 होगा। वही बात ये देखें कब 1 होगा, इस लोकेशन पे 1 होगा और इस लोकेशन पे 1 होगा। हाँ जी, जब y2 या y3 जी जी बिल्कुल 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 ऐसे बेटा हसीब ऐसे कि A1 कब 1 होगा, जब y2 एंड y3 इनमें से कोई भी 1 हो जाए या दोनों 1 हो जाए, आउटपुट पे 1 आ जाएगा बेटा। इसी तरह अगर हम बात करें A0 की या A0 की, वो कब 1 होगा, जब इधर लोकेशन पे 1 आ रहा है तो ये आ गई बेटा, ठीक है ना। इस लोकेशन पे तो ये आ जाएगी जो पहले हमने डिस्कस की थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A0 या A0 कब 1 होगा, जब Y1 या Y3 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा या हाई हो जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें I0 I1 I2 I3 की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा I1 और I3। A0 की और A1 की क्या आ जाएगी बेटा I2 I3। टोटल डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किए हैं। ये देखें जी बेटा, उसी के हिसाब से उसकी हमने एक्सप्रेशन भी नीचे लिख ली है। ये देखें वही एक्सप्रेशन आ गई कि A1 कब होगा, जब y3 और कर दिया वो, क्योंकि ये होगा या ये हो, इनमें से कोई भी हो तो कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा बेटा, और होगा। इसलिए यहाँ पे उसने और फंक्शन ऐड किया हुआ है, यानी कि प्लस का सिंबल उसने ऐड किया हुआ है। तो ये बेसिकली आपका आर हो गया। इसी तरह बेटा उसने A0 की लिख दी। अब इसको इम्प्लीमेंट करना ऊपर वाले सर्किट को ईजी है या इसको ईजी है, दोनों को ईजी है बेटा। उसमें भी कोई कम्प्लेक्स सर्किट नहीं है, इसमें भी कोई कम्प्लेक्स सर्किट नहीं है। तो क्या करेंगे इसको, हाँ इसको ज़्यादा ईजी है, वैसे है तो वो भी मुश्किल नहीं है। तो इसको इम्प्लीमेंट करना हो तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे बेटा, कुछ भी नहीं बेटा। कितनी इनपुट थी, Y1 Y2 एंड Y3 तीन यूज़ हो रही हैं। तो ये देखें उसने Y1 Y2 एंड Y3 यूज़ की हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे देखें जी कि A1 की एक्सप्रेशन क्या थी, Y3 Y2 और का हो रहे हैं, ये देखें जी, ठीक है ना। उसी तरह बेटा A0 में क्या था, Y3 एंड Y1 और हो रहे हैं। तो Y3 एंड ये इधर से 1 3 ले लिया और इधर से 1 आ गया, इन दोनों को और कर दिया। तो ये हमारे इनकोडर की डायग्राम बन गई। इसी तरह बेटा ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह चलना चाहते हैं, सेकंड अप्रोच की मदद से चलना चाह रहे हो या फर्स्ट अप्रोच की मदद से चलना चाह रहे हो। लेकिन अगर आपको पता है कि जो आप के मैप की मदद से करते हो उसमें क्या आपको बेनिफिट मिलता है कि वो जो आपकी एक्सप्रेशन होती है वो मिनिमम एक्सप्रेशन होती है, कि यानी कि उसको फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता अगर आपने प्रॉपर उसको जो है वो ग्रुपिंग इंक्लूड कर दी है। लेकिन जो आपके पास है सिंपल, जिसमें आपने रूल्स एंड लॉज अप्लाई करना है, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है बेटा कि अगर किसी बच्चे ने एक रूल लगा ली है या लॉज इम्प्लीमेंट कर दिए हैं तो हो सकता है कि उसकी वो सिंप्लीफाई हो जाए। एक ने 3 कर दिए हैं, एक ने 2 कर दिए हैं, तो 3 वाले के अगर उसने सारे रूल अप्लाई कर दिए तो वो मिनिमम हो जाएगी। जिसने 2 किए हैं वो उसको फर्दर रिड्यूस किया जा सकता है, जिसने 1 किया उसको भी फर्दर रिड्यूस किया जा सकता है। आगे चलते हैं बेटा। इसी तरह हम बात कर लेते हैं इनकोडर 8 to 3 लाइन इनकोडर। जी बेटा जो आज का आपका टास्क होगा वो आपने जो सिंपलीफाई वाला है वो करना है, जो बाद में आपको करवाया है। उसके बाद अगर आप पहले वाला भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो कर लें। वो एक आपको अप्रोच 2 बता दी हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप सेकंड अप्रोच जो है वो यूज़ कर लें। अगर दोनों कर लें तो